खबर का रुख करते हैं, पश्चिम बंगाल में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़ा रेल हादसा हुआ है और ये मालगाड़ी है जिसने कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे से टक्कर मारी है और टक्कर के बाद कई कोच पटरी से उतर गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। दार्जिलिंग में 2 ट्रेनों की टक्कर हुई है। ये जो ट्रेन है कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदाह जा रही थी, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 9:15 बजे के आसपास, यानी कि अब से लगभग 1 घंटे पहले मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी और उसके बाद किस तरीके की स्थितियां मौके पर बनी है यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीपी न्यूज पर। सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं घटनास्थल की, जहां पर मालगाड़ी का जो डिब्बे हैं आप देखिए दूर तक पलट गए हैं। और अगर हम कंचनजंगा एक्सप्रेस की बात करें तो वो ट्रेन भी पटरी से उतरी है, लेकिन जो पिछले 2 डिब्बे थे सबसे ज्यादा उन पर असर पड़ा। आप देखिए किस तरीके से डिब्बों के जो पहिए हैं वो टूट टूट कर बाहर बिखर गए हैं और आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भयानक थी। आप ये कंचनजंगा एक्सप्रेस की हालत देखिए, जो मालगाड़ी का जो इंजन है उसके ऊपर ये हवा में लटक रहा है, इसके आगे के जो डिब्बे हैं वो भी परखच्चे उनके उड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बुरी हालत एक और डिब्बे की है जो पटरी से बाहर गिरा हुआ है, पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है और ये देखिए मौके पर अब जो राहत और बचाव की टीमें वो पहुंच चुकी है। बंगाल पुलिस के जवान आपको मिलेंगे, सुरक्षा बल मिलेंगे और जो जानकारी मिल रही है कि जो रिलीफ ट्रेन है वो भी मौके पर पहुंच रही है। लेकिन आप इस डिब्बे को देखिए, चुनौती ये है कि ये डिब्बा जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है ये बुरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। 2 कैमरे से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको कंचनजंगा एक्सप्रेस दिख रही है और दूसरी तस्वीर में कंचनजंगा एक्सप्रेस का वो डिब्बा जिसे काटना पड़ेगा। रिलीफ ट्रेन जब पहुंचेगी, गैस कटर का इस्तेमाल होगा, तभी वहां की स्थिति पता चल पाएगी। और एक बड़ा अपडेट आ रहा है पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसे पर, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का यह है कि मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा। तो ये लापरवाही कहां से हुई, गलती कहां से हुई, वो तस्वीर सामने आ गई है। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा था। पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसे पर बड़ा अपडेट आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि रेलवे सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा, कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी। 9:15 बजे के आसपास यह घटना हुई है जब पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदाह की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन पीछे से तेज रफ्तार से मालगाड़ी आई। रेलवे सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि मालगाड़ी ने सिग्नल तोड़ा था और कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत बने हुए। रविकांत, क्या जानकारी मिल रही है, क्या नया अपडेट इस हादसे को लेकर? देखिए, जो ऑफिशियल जानकारी हुई है उसके अनुसार 2 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। रेलवे को खुद ये आशंका है कि कम से कम 2 लोगों की मौत हो सकती है इसमें, क्योंकि अभी चूंकि पूरी तरीके से अंदर से यात्रियों को निकाला नहीं जा सका है, लेकिन जो प्रथम सूचना आ रही है उसमें 2 लोगों की मौत की संभावना है और ये आशंका बढ़ सकती है क्योंकि हादसा काफी ज्यादा है। जो मरने वालों की संख्या है वो 2 से ज्यादा हो सकती है, घायलों की संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है। हालांकि अभी रेलवे ने घायलों की संख्या का कोई अनुमान नहीं लगाया है, लेकिन जिस तरह का यह हादसा है उसमें घायलों की बड़ी संख्या हो सकती है और जो बचाव कार्य है वो शुरू हो चुका है। जो मिनिस्टर्स हैं वो वार रूम में हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद वार रूम में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं और मौके की जो हालात हैं उसको समझ रहे हैं और उसके अनुसार लगातार जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। हालांकि जो रेलवे का सिस्टम होता है वो ऐसे हालात में एक तरीके से समझिए कि सेल्फ मोटिवेटेड होता है और तुरंत हरकत में आ जाता है। यही कारण है कि घटना के घटते ही तुरंत ही मौके पर अधिकारी पहुंचने लगे थे और जो राहत बचाव कार्य है वो भी पहुंच चुका है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ रविकांत आप बने रहिए। तो ये जो हादसा हुआ है, हादसे के बाद अब रेल मंत्री एक्शन में है, वार रूम में अहम बैठक चल रही है और यहां से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अब मॉनिटर कर रहे हैं रेल मंत्री। और पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसे को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है कि दिल्ली तक एक्शन शुरू हो चुका है। हादसे के बाद एक्शन में है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। वार रूम में यह अहम बैठक चल रही है और वार रूम से ही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यह बड़ा हादसा हुआ है इसको
को लेकर एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं, युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है, वहीं अगर हम केंद्रीय स्तर पर बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी एक्शन में हैं और वो भी इस वक्त वॉर रूम में है और वहां से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। इन सबके बीच 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पहली तस्वीर है कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो एक डिब्बा है वो आसमान में लहरा रहा है। दूसरी तस्वीर उस डिब्बे की है कैमरा 2 की, जहां पर पूरी तरीके से यह डिब्बा क्षतिग्रस्त हो गया है, पिचक गया, जिसे काटना पड़ेगा तब अंदर की स्थिति पता चलेगी। तीसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जो दूर की तस्वीर है कि ये मालगाड़ी किस तरीके से कंचनजंगा एक्सप्रेस के अंदर घुस गई। और चौथी तस्वीर आप देखिए घटना स्थल की, जो पूरी कहानी है वो बताने वाली है। लेकिन अपडेट इन सब के बीच ये है कि अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रिलीफ ट्रेन मौके पर रवाना की गई है। কেউ মনে হয় বাঁচবে না। এই যে বগিটি উঠে গেছে এখানে তো মালবাহী ছিল, এটা মানে কিন্তু জিনিসপত্র এটা মালবাহী ছিল কিন্তু যে देखिए मौके पर जो चश्मदीद है वो भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। इस बीच बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इसके साथ ही साथ जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी रेलवे की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, जो हमारी स्क्रीन पर निचले हिस्से में फ्लैश हो रहे हैं। अगर इस ट्रेन में किसी के परिजन हैं तो इन नंबर्स पर फोन करके हेल्पलाइन के जरिए मदद ली जा सकती है। तो लगातार रिएक्शन जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये जो मालगाड़ी का डिब्बा है उसके ऊपर कंचनजंगा एक्सप्रेस का ये डिब्बा चढ़ गया, क्योंकि टक्कर इतनी तेज थी कि ये इंजन, मालगाड़ी का जो इंजन था वो टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गया, एक डिब्बा इसके ऊपर गिर गया। और आप देखिए किस तरीके से ये बिखरे पड़े हैं इंजन के हिस्से पर, जो डिब्बे के हिस्से, ये पहिए जो है रेल के, आप देखिए किस तरीके से टूटकर बाहर आ गए हैं। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टक्कर कितनी भयानक थी, मालगाड़ी की भी रफ्तार कितनी तेज रही होगी। और रेलवे सूत्रों के हवाले से खबर यह भी रही है कि जो सिग्नल तोड़ा गया वो मालगाड़ी की तरफ से तोड़ा गया। और आप देखिए टक्कर के बाद मालगाड़ी की हालत हुई, चारों तरफ डिब्बे बिखरे हुए मालगाड़ी के, और आप देखिए किस तरीके से टूट फूट हुई है डिब्बों की। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग अभी डिब्बों में फंसे हुए हैं, जिन्हें डिब्बे काटकर बाहर निकाला जाना है, वो इस वक्त कितनी गंभीर स्थिति में हो सकते हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से यह आशंका जताई जा रही है कि जो जनहानि है वो 2 लोगों की हो सकती है। जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो इस रेस्क्यू के आगे बढ़ने के बाद साफ होगी। आप देखिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो तस्वीरों में नजर आने लगी। एनडीआरएफ ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा है वो संभाल लिया है। इसके साथ ही साथ मौके पर हमारे सहयोगी प्रकाश भी बने हैं, उनसे भी हम अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन आप ये देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है आज के सबसे बड़े रेल हादसे की। मालगाड़ी और पैसेंजर में टक्कर हुई है और जो अभी जानकारी मिल रही है कि इस टक्कर के बाद 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हमने रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा, आरपीएफ भी आ गए हैं, हम लोग लोकल पीएस से आ गए हैं। ठीक है। डेथ कैजुअलिटी तो देखिए जो बंगाल पुलिस के जवान है, जो अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी जो शुरुआती रेस्क्यू शुरू हुआ उसमें 5 लोगों के शव निकाले गए। तो आज हम लोग का बकरा ईद है, जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना, फिर जाकर मतलब जब हम लोग को पता चला फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके अभी देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत, क्या देख रहे हैं आप, क्या नजर यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था। जी 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 हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब 1-2 जो है डेड बॉडी मैंने अभी देखा है जो है। हाँ, लोकोमोटिव जो है वो भी बॉडी अटका हुआ है अभी भी। हाँ, वहाँ एक लोको पायलट जो है वहाँ तो अभी अटकी हुई है वहाँ पे। अच्छा जी, तो अभी क्या, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है? जी अभी हम लोग देख रहे हैं, मतलब उतने सारे अभी नहीं है। यहाँ जो लोकल पब्लिक है ना, यहाँ का जो लोकल पब्लिक है बहुत हेल्प की है। यहाँ के लोकल पब्लिक को बहुत धन्यवाद। স্থিতি আমি থোড়া এখনো আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে স্যার, ঘটনাটা আমি অলরেডি বলেছি, পেছন থেকে এসে ঠোক दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हमने रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा, आरपीएफ भी आ गए हैं, हम लोग लोकल पीएस से आ गए हैं। ठीक है। डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है। और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है। इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है।
वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोगों को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बस लेके एनजेपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर? इंसिडेंट कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कांचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कांचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद भी ये इंसिडेंट हुआ। या सर आपका मैं दार्जिलिंग। और आपका नाम सर? अभिषेक। तो देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ा अपडेट यह है कि हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। बंगाल पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है। 25 से 30 लोग घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल रेल हादसे पर बड़ी खबर यह है कि हादसे में जो पहली जानकारी मिल रही है, 5 लोगों के शव मिले हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। 25 से 30 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें वहां से घटनास्थल से रवाना कर दिया गया है। एक कैंप भी बना दिया गया है ताकि घायलों को वहां पहुंचाया जा सके, जो जरूरतमंद है उनको पहुंचाया जा सके। तो जो भी पैसेंजर्स इस ट्रेन में मौजूद हैं, लगेज के साथ उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन जो पहली जानकारी मिल रही है, 5 लोगों की मौत हुई है। और इस हादसे पर रेल मंत्री का पहला बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बचाव में जुटी हुई हैं। तो रेल मंत्री की तरफ से पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और रेल मंत्री ने खुद वार रूम पर वो पहुंच गए हैं, वहां से उन्होंने नजर बनाकर रखे हैं। और आप देखिए, ये घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं। लोगों का जो कहना है कि सुबह ये टक्कर हुई, जैसा कि बंगाल पुलिस के अधिकारी बता रहे थे कि 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं। घायलों को, अगर हम घायलों की बात करें तो 25 से 30 घायल फिलहाल अभी वहां से रवाना किए जा चुके हैं घटनास्थल से। और ये जो तस्वीरें हैं, सबसे चिंता का सबब यही वो डिब्बा है, यही वो कोच है कंचनजंगा एक्सप्रेस का, जिस पर निगाहें बनी हुई है। इसे काटा जाएगा। इसके साथ ही साथ, जैसा कि बंगाल पुलिस के अफसर कह रहे थे कि जो मालगाड़ी का इंजन है उसे भी गैस कटर से काटना पड़ेगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच जो इस रेल हादसे में बड़ी खबर आ रही है, जो पहला बयान आया है, वर्जन आया है बंगाल पुलिस की तरफ से, हादसे में 25 से 30 लोग घायल हैं, 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। और आप देखिए, कंचनजंगा एक्सप्रेस का ये जो डिब्बा है किस तरीके से हवा में लहरा रहा है। इतनी भीषण टक्कर मालगाड़ी की तरफ से पीछे से मारी गई कि ये जो डिब्बा था ये हवा में लटकने लगा। इसके अलावा एक और डिब्बा है जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। इन सब के बीच दिल्ली से खबर यह है कि रेल मंत्री वॉर रूम में मौजूद हैं, वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन पर वो नजरें बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ बड़े अधिकारियों को भी रवाना कर दिया गया है दार्जिलिंग के लिए। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंच गए हैं और स्थानीय लोग भी जो उनसे बन पड़ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी मदद कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बड़ा रेल हादसा हुआ है। दार्जिलिंग में मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। और जो पहली जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, लगभग 30 लोग घायल हैं।